हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज हम लोग 10वीं क्लास के उर्दू का स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। बेसिकली 10वीं क्लास की उर्दू एक दरख्शा है, इनका नाम दरख्शा है, उसको हम पढ़ेंगे। दरख्शा स्टार्ट करने से पहले हम उसके ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कंक्लूजन निकाल लेते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम अपने जर्नी का या अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और इसी के हिसाब से हम इख्तिताम कर सकते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड के लिए जो हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास के लिए, तो उसका एग्ज़ाम भी है बहुत ही करीब। तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर इस चीज़ को हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है और देखना है कि पहले आप पढ़ के देखें और लोगों तक अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें उनको, क्योंकि नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए और ये भी एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दरख्शा बुक से, जो कि हिस्सा 2 में है, वो 10वीं क्लास के लिए है। उसमें दरख्शा बुक में दिया गया है एक सबसे पहला चैप्टर है हम्द। फिर उसके बाद हिस्सा नस्र आ जाएगा। हम्द में क्या है, बेसिकली अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, तो उसमें बताया गया है कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है हम्द में, तो हम्द को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हो गया हिस्सा नस्र। नस्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अफसाना पढ़ेंगे, मजमून पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे, मकतूब निगारी पढ़ेंगे, इंटरव्यू पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, हिस्सा नस्र में। फिर एक दूसरा पोर्शन है, उसका है हिस्सा शायरी। शायरी वाला एक पोर्शन है, इस हिस्सा शायरी में हम नज़्म को पढ़ेंगे, मरसिया को पढ़ेंगे, मसनवी को पढ़ेंगे और गज़ल पढ़ेंगे और दोहा पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ हमें पढ़ना है दरख्शा से, जो कि बिफोर 10th एग्ज़ाम। हमें 10वीं की हमें कब तक पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले पहले 1 महीने पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो ये चीज़ हमें पढ़ना है और आगे देखते हैं। ये सब सारी चीज़ ओवरव्यू हम देख लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है 10वीं क्लास में। ये सारी चीज़ पढ़ लिए, तो अब हमें जानना है हम्द के बारे में। चलिए अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम्द, क्योंकि ये बुक में भी है हम्द सबसे पहले नंबर पे है, तो उनको स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू देख लेंगे हम्द का। क्या है हम्द, ये पहला चैप्टर है। हम्द हम पढ़ेंगे, इसके लुग़वी माने क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए इसके लुग़वी माने। लुग़वी माने, लुग़वी माने क्या होते हैं, लुग़वी माने उसके होते हैं खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
चलिए उसके लोग भी माने देख लिए। हम में क्या है, खुदा की तारीफ, यानी जब भी कुछ भी होगा, जहाँ भी हमद का जिक्र आएगा तो उसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, खुदा की तारीफ को। और उसको लिखने वाले कौन है, हमद तो हमद के माने खुदा की तारीफ है। हम अगर उर्दू से उसके पढ़ना चाहेंगे आप बुक से, तो हमद के लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। उर्दू शायरी में हमद के लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिन्फ है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबा आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने हमद न कही हो। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हमद के साथ की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। इसीलिए बिला तफरीक मजहब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े हर छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है और अपने कदर सुखन का मुजाहरा किया है। खुदा खालिक कायनात है, वह कादिर मुतलक है, इसकी ज़ात यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। चुनांचे हमद के अशार में सिर्फ इसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, क्योंकि खुदा की सिफ़ात का कोई हद नहीं, बल्कि वह बहरे बेकरार हैं। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही सिन्फ की ख़ास खूबी है। हमद में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं देखिए यहाँ पे हमद क्या बताया कि हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है। उसी तरह नात हम पढ़ते हैं, एक चीज़ इसमें दिया गया है बुक में, नात इसमें क्या होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। मदिया अशार पेश की जाते हैं। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन। एक चीज़ और बता दिए, हमद भी बता दिए, पहला चीज़ इस बुक में, दूसरा नात, तीसरा चीज़ हम देखते हैं मनक़बत। मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। देखिए इसमें किसकी, बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ाए राशिदीन हो गया, फिर आगे औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। किसकी तारीफ़ की जाती है, देखिए तीन चीज़ें, हमद एक चैप्टर था, उसमें तीन चीज़ें बताई गई थी कि हमद के लोग माना खुदा की तारीफ़ है, इस पर खुदा की तारीफ़ की जाती है। और नात के लोग माने कि जिस नात वो चीज़ है जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ़ की जाती है। और मनक़बत के बारे में बता दिया गया, मनक़बत में बुज़ुर्गाए दीन औलिया किराम की तारीफ़ की जाती है। क़सीदा में किसी भी शख्स और के औसाफ़ हमीदा न, और तीसरा चीज़ देखिए, चौथा चीज़ इसमें एक चीज़ और बयान किया गया है, क़सीदा। ये सब चीज़ें चैप्टर में पढ़ने के बाद ही समझ में आता है क्या क्या चैप्टर।
कसीदा, कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा बयान की जाती है। इसमें क्या होगा, किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा यानी अच्छे औसाफ। देखिए 3-4 चीज़ उसमें दे दिया गया उस चैप्टर में। हम्द का खुलासा कलाम यही है कि इसमें पहला चीज़ बता दिया गया हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, और नात जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ़ की जाती है, और तीसरी चीज़ दे दिया गया उसमें मनक़बत। मनक़बत में क्या होगा कि उसमें बुज़ुर्गान दीन, औलियाउल्लाह, औलिया किराम की तारीफ़ की जाएगी, खलीफा राशिदीन, खुलफाए राशिदीन की। फिर देखिए, और चौथा चीज़ दे दिया है कसीदा। कसीदा किसी भी शख्स, किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा की तारीफ़ की जाती है। यहाँ है, किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा बयान की जाती है, बयान की जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना हम्द के बारे में समझ गए। और उसी में हम्द को लिखने वाले शायर जो हैं, हम्द को किसने लिखा है, तो कहा जाएगा कि हम्द के लिखने वाले शायर कौन है, शबनम कमाली। तो शबनम कमाली के बारे में कुछ जानना था तो आपको हो जाएगा दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेक्चर में।